हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं यह है चैप्टर नंबर 6 क्लास 9 के बायो का। ये चैप्टर है टिश्यूज। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको चैप्टर नंबर 5 पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो कि है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। उस चैप्टर में हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था कि सेल्स क्या हैं, एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स में दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स क्या है और सेल का रोल क्या है। इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं टिश्यूज, कि टिश्यूज क्या होते हैं और टिश्यूज का रोल क्या है, कि सेल्स के बाद हमें टिश्यूज की जरूरत क्यों पड़ी। तो आइए पहले पढ़ते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल में हमने देखा अमीबा है एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वेयर एज अगर हम ह्यूमंस की बात करें हम हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। सिंस अमीबा सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसके जो सारे फंक्शंस हैं वो एक ही सेल परफॉर्म करता है। बट सिंस ह्यूमन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। सिंस हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं, ये सेल्स ग्रुप्स बना लेते हैं, कॉलोनीज टाइप बना लेते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन ही परफॉर्म करती है। फॉर एग्जाम्पल हमारा हार्ट क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि एक टिश्यू बनाता है और ये एक ऑर्गन बनाता है जिससे हमारी बॉडी में ब्लड पंप होता है। तो ह्यूमंस में जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर फॉलो होती है, वेयर एज अमीबा में सिंस सिंगल सेल है तो वहां पे जो सारे एक्शंस परफॉर्म होने हैं, वहां पे जो भी सारे लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म होने हैं वो सिर्फ एक ही सेल परफॉर्म करता है। आइए इस चीज को लिखते हैं। अमीबा इट्स अ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म each and every life process is performed by the single cell। मतलब जो भी सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं, जो भी सारे लाइफ प्रोसेसेस होने हैं, एक्सक्रीशन, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, वो एक ही सेल परफॉर्म करता है। सेल हैज वेरियस सेल ऑर्गन्स which perform specific functions। ठीक है। अब भले ही सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके पास भी वेरियस सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जैसे न्यूक्लियस है वो क्या हो गया, ब्रेन ऑफ द सेल हो गया। ऐसे ही यहाँ पे हमने देखा सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, इसलिए यहाँ पे क्या होती है, एफिशिएंसी इज रिड्यूस्ड as compared to इसमें एक सिंगल सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, इसलिए एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर बेटर देन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हम अगर एक लाइफ प्रोसेस या एक प्रोसेस को लेके बात करें तो उसकी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। बट अब अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर। ठीक है, ये है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब इसके बाद हमारे पास आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसा ही नाम सजेस्ट करता है, इसके पास क्या होता है, मल्टीपल सेल्स। ईच सेल इज डिजाइंड टू परफॉर्म a specific function।
मतलब each cell is designed to perform a specific function. हर सेल को एक फंक्शन परफॉर्म करना है और वो उस हिसाब से बना हुआ है. तो here division of labor is followed. Here division of labor is followed where each group performs a specific task. ठीक है, here each group performs a specific task. It has more efficiency than unicellular organism. ठीक है, इसके पास ज्यादा एफिशिएंसी होती है एज कंपेयर टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल देखा अमीबा का, फिर हमने देखा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जैसे ह्यूमंस. एग्जांपल हम इसमें क्या डाल सकते हैं, ह्यूमंस. अब सिंस ये चैप्टर का नाम क्या है, टिश्यूज, अब हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे कि टिश्यू होता क्या है. ये डेफिनेशन लिखते हैं. A group of cell that are similar in structure, group of cell that are similar in structure and or work together to achieve a particular function forms a tissue. ठीक है, ये हो गई हमारी टिश्यू की डेफिनेशन. मतलब अ ग्रुप ऑफ सेल जो कि एक साथ काम करते हैं और एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इकट्ठे काम करते हैं, जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं. तो ये हो गई हमारी टिश्यू की डेफिनेशन, ये हमारे चैप्टर की डेफिनेशन हो गई. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स made up of same tissue. क्या प्लांट्स और एनिमल्स, जो कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, हम इस चैप्टर में टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या प्लांट्स और एनिमल्स सेम टिश्यू से बने होते हैं. तो इस चीज को सोचने के लिए पहले हमें फंडामेंटल, हमें बेसिक्स पे जाना पड़ेगा. अब सेल टिश्यूज किससे बनता है, टिश्यूज हमारा सेल से बनता है. टिश्यू हमारा बनता है सेल. सेल क्या परफॉर्म करता है, एक फंक्शन परफॉर्म करता है. फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है या स्पीशीज पे. ठीक है, ये हमने फ्लो चार्ट से देखा कि क्या ब्रेक डाउन हो रहा है. अब सिंस हम प्लांट्स और एनिमल्स को कंपेयर कर रहे हैं कि प्लांट का फंक्शन क्या होता है, प्लांट का फंक्शन होता है फूड प्रिपेयर करना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस से, फोटोसिंथेसिस से फूड प्रिपेयर करना और रेस्पिरेशन करना. ठीक है, ये था प्लांट का फंक्शन. अब एनिमल का क्या फंक्शन है, एनिमल का फंक्शन है एनिमल को फूड एक्वायर करना पड़ता है क्योंकि वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता. जैसे हमारे प्लांट्स प्रोड्यूसर्स थे, एनिमल्स कंज्यूमर होते हैं, तो उन्हें फूड ढूंढना पड़ता है, वो उन्हें मोबिलिटी चाहिए, उन्हें ज्यादा एनर्जी चाहिए. तो सिंस इनका फंक्शन, इन दोनों ऑर्गेनिजम्स का फंक्शन डिफरेंट है, 10 इनमें जो टाइप ऑफ सेल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, 10 इनमें जो टिश्यू हैं वो डिफरेंट होंगे. इसीलिए प्लांट्स और एनिमल्स डिफरेंट टाइप के टिश्यूज से बनते हैं. तो अब हम इसी को पॉइंट्स में नोट डाउन कर सकते हैं. प्लांट्स आर स्टेशनरी वेयर एज एनिमल्स मूव.
ठीक है, प्लांट स्टेशनरी है, एनिमल्स मूव. प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, एनिमल्स आर कंज्यूमर्स. ठीक है, प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, एनिमल्स कंज्यूम करते हैं फूड. तो प्लांट्स क्या हो गए, स्टेशनरी. एनिमल्स मोबाइल हो गए, एनिमल को लोकोमोशन में जाना पड़ता है, इधर से उधर घूमना पड़ता है. ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास क्या है, प्लांट्स क्या करते हैं, लाइफ लॉन्ग ग्रो करते रहते हैं, टॉल टॉल टॉल, वेराज ह्यूमंस एक एक्सटेंट के बाद रुक जाते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स शो डिफरेंट ग्रोथ बिहेवियर. ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स में जो हमारा ग्रोथ का पैटर्न है, ग्रोथ का बिहेवियर है, वो भी डिफरेंट है. प्लांट्स डिफरेंट तरीके से ग्रो करते हैं, एनिमल्स डिफरेंट तरीके से ग्रो करते हैं. हम एक स्टेज के बाद, हमारी जैसे 20-25 ईयर्स की एज हो गई, उसके बाद हमारी हाइट रुक जाती है, उसके बाद हाइट और नहीं बढ़ती, हमारी बॉडी और बिल्ड हो सकती है, बट जो हमारे बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं वो फिक्स हो जाते हैं. वेयर एज एनिमल्स, या अगर आप एक ट्री को देखो, उसकी लाइफ लॉन्ग उसकी हाइट बढ़ती रहती है, या उसकी थिकनेस बढ़ती रहती है, उसकी विड्थ बढ़ती रहती है और स्टेम. तो इसमें डिफरेंट हमारे पास ग्रोथ के पैटर्न ऑब्जर्व हुए हैं. सो देयर इज सो मच demarcation in dividing and non-dividing of plants and animals. अब ये स्टेटमेंट्स आपसे पेपर में एक्सप्लेन करने को भी पूछे जा सकते हैं. ये क्या कह रहा है, देयर इज सो मच डिमार्केशन इन डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. मतलब प्लांट्स और एनिमल्स में, जैसे अगर हम बोले हमारे पास एनिमल्स के पास 5, हमारे पास 10 फिंगर्स होती हैं टोटल, एक कोई भी फिंगर कट हो जाती है तो वापस नहीं आती. वेयरएज प्लांट्स में, प्लांट्स के पास लीव्स होती हैं, तो अगर एक भी लीफ फॉल होती है तो उसके पास और लीव्स आती रहती हैं. तो यहाँ पे क्या है, प्लांट्स में डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग रीजन प्लांट्स और एनिमल्स में बिल्कुल डिफरेंट है. तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डीमार्केशन है. दस यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हैं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उनके जो सेल्स हैं उन्हें डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करना है, उनका ग्रोथ डिफरेंट है, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे ह्यूमंस में फूड डिफरेंट तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा, प्लांट्स में फूड डिफरेंट तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा. तो बहुत सारी चीजें बहुत डिफरेंट हैं. 10 plants and animals have different type of tissues. Thus, plants and animals have different types of tissues. Since इनका सारी चीजें डिफरेंट है. ठीक है, अब जो हमें चैप्टर में पढ़ना है, पहले हमारे पास जो इंटेक्स क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ टिश्यू. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ अ टिश्यू इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. पहला क्वेश्चन लिखते हैं, टिश्यू क्या है. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. अ ग्रुप ऑफ सेल that are similar and work together to achieve a particular function forms a tissue. ठीक है, ये टिश्यू को फॉर्म करता है. तो व्हाट इज अ टिश्यू. टिश्यू है सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि स्ट्रक्चर में सेम है या डिफरेंट है, बट
एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इकट्ठे काम करते हैं, तो ये है हमारे पास टिश्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ अ टिश्यू इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? ठीक है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि टिश्यू होते ही क्यों है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में? तो टिश्यू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसलिए होते हैं क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमें डिवीजन ऑफ लेबर चाहिए होती है, जिससे हमारा जो कोई भी एक टास्क है, कोई भी प्रोसेस है, वो एफिशिएंटली परफॉर्म हो पाए। सिंस हमें उस टास्क को एफिशिएंटली परफॉर्म करना है, इसीलिए हमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर चाहिए, जो कि हमारे पास टिश्यूज और ऑर्गन सिस्टम के थ्रू आता है। तो हम इसे फ्लोचार्ट के थ्रू ऐसे दिखा सकते हैं, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। इससे क्या हो रहा है? अब हम लिखते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म organisms are complex organisms. A lot of life processes are carried out to sustain its life. ठीक है, a lot of life processes are carried out to sustain its life. To increase the efficiency of these processes, this division of labor in form of tissues and cell is observed. Thus comes the utility. ठीक है, हमने इस आंसर को ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे पास हमें एफिशिएंसी चाहिए होती है। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन्हें बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, बड़ा बॉडी स्ट्रक्चर होता है। तो हमें क्या चाहिए? हमें एफिशिएंसी चाहिए इन प्रोसेसेस में, लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने में। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन इतना बड़ा है, ब्लड से ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, तो सिंस ट्रांसपोर्टेशन ऑप्टिमम हो, बेस्ट हो, इसीलिए हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें हमारा हार्ट होता है जो कि पंप होता है पूरी बॉडी में, एक एक वेन में, नर्व में ब्लड पंप करता है, जो कि हर बॉडी पार्ट की तरफ रीच करता है, जिससे हमारे पास बेस्ट सर्कुलेशन हो पाती है। इसीलिए हमने क्या पढ़ा? डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जिससे हमें एफिशिएंसी सबसे ज्यादा हुई, दस हमारे पास रोल ऑफ टिश्यूज आया मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। नेक्स्ट, अब जो हमें चैप्टर में पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है प्लांट टिश्यूज के बारे में। सिंस हमारा चैप्टर टिश्यूज के बारे में है, तो अब जो हम पढ़ेंगे, अब हम डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज। प्लांट में टिश्यूज दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं जो कि ग्रो करते हैं, दूसरे होते हैं जो कि परमानेंट टिश्यूज होते हैं। तो जो हम पहला पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये टिश्यूज क्या है? ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये टिश्यूज वो टिश्यूज हैं जो कि प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। These are those tissues which help plant to grow. The growth
of plant occurs due to these tissues. ठीक है, जो प्लांट में ग्रोथ होती है वो इन टिश्यूज की वजह से होती है. Growing regions of plant have मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. ये दोनों स्टेटमेंट सेम है, ये एक ही पॉइंट को आगे एक्सप्लेन कर रही हैं. ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज 3 टाइप्स में क्लासिफाई होते हैं. इनकी अगर हम क्लासिफिकेशन देखें, बिल्कुल सिंपल क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट टाइम सुन के थोड़ा हेवी लग सकता है. पहली है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरी है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तीसरी है लेटरल मेरिस्टेम. ये तीनों सिर्फ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं. अगर मैं आपको एक बार ये तीनों वर्ड समझा दूं तो आपको जिंदगी भर इन तीनों वर्ड्स या इन तीनों मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की क्लासिफिकेशन याद रहेगी. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से टिश्यूज थे? जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते थे. अब अगर हम सोचें कि प्लांट किस तरह से ग्रो करता है, तो मैंने ये चीज देखी, प्लांट एक तो हाइट में ग्रो करता है, फिर प्लांट एक तो डेंसिटी में ग्रो करता है. जैसे अगर मैं एक पतला पौधा देखूं तो काफी पतला सा होता है जब वो छोटा होता है, बट जब वो बड़ा होता है, एक पेड़ बड़ा हो रहा होता है, तो उसकी थिकनेस या उसकी विड्थ बढ़ती रहती है. अब जब उसकी विड्थ बढ़ रही है, वो कैसे बढ़ रही है? तो वो एक टाइप के टिश्यू से बढ़ रही है. हाइट जो बढ़ रही है वो एक टाइप के टिश्यू से बढ़ रही है. अब जो तीसरी टाइप की ग्रोथ हमने देखी है प्लांट्स में, वो हमने देखी है जहां से प्लांट की लीव्स निकलती हैं, जहां पे वो बर्डिंग या एक जहां पे डिस्कलरेशन होता है स्टेम में, जहां से एक ब्रांच निकलती है, फिर ब्रांच में लीव्स निकलती हैं, तो वो तीसरी टाइप की ग्रोथ है. तो हमने 3 टाइप की ग्रोथ कौन सी देखी? एक ग्रोथ हमने देखी जो कि हाइट रिलेटेड है, कि लंबाई बढ़ रही है प्लांट की. दूसरी हमने देखी चौड़ाई बढ़ रही है. तीसरी हमने देखी कि पत्तियां बढ़ रही हैं. तो ये जो 3 टाइप की ग्रोथ्स हैं, ये 3 टाइप की ग्रोथ्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में होती हैं. तो जो एपिकल मेरिस्टेम है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है हाइट ऑफ द प्लांट के लिए. तो आइए इन सबको एक एक करके लिखते हैं. एपिकल मेरिस्टेम. ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम, it is present at the growing tips of stem and root. ये कहां पे प्रेजेंट होता है? ग्रोइंग टिप्स पे, किसकी? स्टेम और रूट में. ठीक है, इट इंक्रीजेस द लेंथ स्टेम एंड रूट. ये क्या करता है? इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट. तो एपिकल मेरिस्टेम का फंक्शन क्या है? ये हाइट इंक्रीज करने में या लेंथ इंक्रीज करने में हेल्प करता है प्लांट की. फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं एक प्लांट बनाता हूं, ये इसकी शूट है, यहां पे इसकी रूट है, तो यहां पे जो टिश्यू प्रेजेंट होंगे, दीज टिश्यूज, इनकी जो क्लासिफिकेशन होगी वो किस टाइप की होगी? वो क्लासिफिकेशन होगी एपिकल मेरिस्टेम या
एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल हैं। ये प्रेजेंट होंगे शूट टिप पे या रूट टिप पे, जो कि लेंथ इंक्रीज करने में हेल्प कर रहे हैं। अब जो हमारे दूसरे टाइप के टिश्यूज हैं वो है हमारे जो कि गर्थ, जो कि चौड़ाई बढ़ाते हैं, उनका नाम क्या है, गर्थ पढ़ने से पहले हम वो वाला पढ़ेंगे जो कि शूट्स में प्रेजेंट होता है, जो कि लीव्स वगैरह की ग्रोथ में हेल्प करता है। तो आइए उनके बारे में लिखते हैं। इट इज एट द बेस और internodes of the leaves, ठीक है, helps in growth of branches and leaves, ठीक है। जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है ये किस में प्रेजेंट होता है, बेस और इंटरनोड्स ऑफ लीव में प्रेजेंट होता है। ये ब्रांचेस और लीव्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। तो जब हमारा लास्ट टाइप का है, लास्ट टाइप का मेरिस्टम है वो है हमारा लेटरल मेरिस्टम। जैसा कि हमें लेटरल वर्ड हमें एक क्लू दे रहा है, लेटरल का मतलब होता है लेटा हुआ, तो लेटरल मेरिस्टम हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, हमें गर्थ प्रोवाइड कर रहा है। इट इंक्रीजेस द गर्थ और थिकनेस ऑफ द प्लांट, ठीक है। ये हमारी गर्थ या थिकनेस प्रोवाइड कर रहा है, कहां पे, स्टेम या रूट्स में। जैसे ओवर टाइम रूट्स भी मोटी हो जाती हैं, स्टेम भी मोटी हो जाती है, तो इट इज प्रेजेंट इन रूट्स एंड स्टेम, ठीक है। ये हमने लेटरल मेरिस्टम के बारे में पढ़ा, फिर हमने इंटरकैलरी मेरिस्टम के बारे में पढ़ा, फिर हमने एपिकल मेरिस्टम के बारे में पढ़ा। तो ये 3 टाइप के टिश्यूज वो वाले टिश्यूज थे जो कि ग्रोथ में हेल्प करते थे। अब एक क्वेश्चन आता है इससे कि ये जो सारे टिश्यूज हैं ये सेल से बने हैं, तो ये जो सेल्स हैं ये सेल्स होते हैं काफी ज्यादा एक्टिव। तो एक क्वेश्चन आता है, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं इनमें जो सेल है, क्या इनमें जो वैक्यूल है वो बड़ा होगा या छोटा होगा। तो आइए पहले क्वेश्चन को कोट करते हैं। द सेल ऑफ मैटिक टिश्यू lack vacuoles. Why? जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं उनके सेल वैक्यूल को लैक करते हैं। तो इसे लिखने से पहले मैं लिखूंगा पर्पस स्लैश रोल ऑफ वैक्यूल, कि वैक्यूल का रोल क्या है। इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ food when no immediate consumption slash energy is required। मतलब वैक्यूल क्या करता है, फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हमने देखा पर्पस ऑफ वैक्यूल। अब हम आंसर पे आते हैं। सिंस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर हाईली एक्टिव टिश्यूज, अब ये हाईली एक्टिव टिश्यूज क्यों हैं,
because they help in growth of plant. सिंस ये ग्रोथ टिश्यूज है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या है, ग्रोथ टिश्यूज हैं, तो ये ग्रोथ ऑफ प्लांट में हेल्प करते हैं, तो ये क्या है, हाईली एक्टिव टिश्यूज हैं, सो दे रिक्वायर हाई एनर्जी, thus energy don't needed to be stored. अब एनर्जी को स्टोर करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए therefore मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज lack vacuoles. ये क्वेश्चन अगर आपका एग्जामिनर लॉजिकल पेपर सेट करता है जिसमें उसे आपके फंडामेंटल्स की नॉलेज को देखना है कि बच्चे ने सिर्फ चैप्टर को पढ़ा है, चैप्टर को समझा है, उस केस में ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? इसमें पहले तो आपको वैक्यूल्स का पता होना चाहिए कि वैक्यूल्स का फंक्शन क्या है। जैसे हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था, पिछले चैप्टर में हमने ये देखा था कि वैक्यूल्स स्टोरेज के पर्पस में हेल्प करते हैं, तो इसमें आपको पिछले चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए, प्लस आपको ये पता होना चाहिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते क्या हैं, उनका फंक्शन क्या होता है। जैसे हमें ये पता था वैक्यूल्स का फंक्शन स्टोरेज होता है और फूड, जो कि एनर्जी बाद में हमें दे सकता है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, ये वो टिश्यूज होते हैं जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं। दस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ग्रोथ में हेल्प करते हैं, तो उन्हें एनर्जी रिक्वायरमेंट हाई होती है। सिंस एनर्जी रिक्वायरमेंट हाई होती है, इसीलिए उन्हें वैक्यूल्स की जरूरत ही नहीं पड़ती फूड को स्टोर करने में। तो ये हमने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में। अब क्या होता है, जैसे एक बार शूट की टिप पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि हमारा शूट की टिप पे कौन सा प्रेजेंट होता है, एपिकल मेरिस्टम। जब शूट की टिप पे एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट था तो शूट ग्रो कर गई। अब जब ये शूट ग्रो कर गई तो यहां से ये वाला टिश्यू है, ये टिश्यू चेंज हो जाएगा, ये टिश्यू ग्रोथ टिश्यू की जगह एक परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाएगा कि अब यहां पे ग्रोथ खत्म, अब हमारे पास इससे ऊपर यहां पे हमारे पास टिश्यू आ जाएगा, ग्रोथ टिश्यू यहां से चला जाएगा जब ये ग्रो हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, कि जब एक टिश्यू या एक सेल अपना रोल बदल ले एक ऑपरेशन होने के बाद या एक फंक्शन होने के बाद। तो पहले आइए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंशिएशन। आंसर में लिखते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप permanent shape, size and a function by a cell is called differentiation। मतलब जो हमारा ग्रोथ सेल था, जो कि ग्रोथ में हेल्प कर रहा था, या जो कोई भी XYZ फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, अब उसने अपना एक स्पेसिफिक रोल ले लिया, उसने एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन डिसाइड कर लिया है कि अब पहले ये यहाँ पे ग्रोथ में हेल्प कर रहा था, अब सिंस उसने ग्रोथ में हेल्प कर दी, अब यहाँ पे सिर्फ इसका जो फंक्शन है वो सपोर्ट देना है, वो उस स्टेम को सीधा होल्ड करके रखेगा। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में हमारी हुई डिफरेंशिएशन। मतलब जब हमारे नॉन परमानेंट सेल्स या टिश्यूज परमानेंट हो गए, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। अब हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यूज के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको परमानेंट टिश्यूज का सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा।
कि परमानेंट टिश्यूज होते क्या हैं, परमानेंट टिश्यूज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, परमानेंट टिश्यूज की हमारी प्रॉपर्टीज क्या है, कि अगर एक टिश्यू परमानेंट है तो वो कितने कितने टाइप्स में क्लासिफाई होता है, इन क्लासिफिकेशन में इनकी हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज हैं क्या। तो आइए पहले मैं आपको जॉट डाउन कर दूं कितने टाइप के परमानेंट टिश्यूज हैं। हमारे पास दो टाइप के परमानेंट टिश्यूज हैं। पहला टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यू, पहले टाइप का परमानेंट टिश्यू है सिंपल परमानेंट टिश्यू। दूसरे टाइप का परमानेंट टिश्यू है हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप के टिश्यूज हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू चैप्टर का आगे का पार्ट है, इसमें हम पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में। और सिंपल परमानेंट टिश्यू जो कि अभी हमारा इमीडिएट इशू है, जो कि अभी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, वो है हमारे पास डिफरेंट टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू जैसे क्लोरेनकाइमा, फिर हमारे पास एरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा, कॉलिनकाइमा। अगर आप फर्स्ट इंस्टेंस में देखो तो ये सारे नाम काफी ओवरवेलमिंग हो जाते हैं कि इतने सारे नाम मैं एक साथ कैसे करूंगा। हम जब एक एक टिश्यू को एक एक करके डील करेंगे, इन सबके डायग्राम्स एक एक करके देखेंगे और प्रॉपर्टीज समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, तो आपको बिल्कुल भी ओवरवेलमिंग नहीं लगेगा। पैरेन्काइमा, ये हमारे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज। इसके बाद स्क्लेरेनकाइमा, काइमा। तो ये सारे हुए हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यूज, ये हुए हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो इस वीडियो लेक्चर के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफी है। अगले वीडियो लेक्चर में हम इन सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद डायग्राम। इस वीडियो लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट या चैट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।